यो यो हनी सिंह, एक सुपरस्टार के नाकाम होने और कमबैक की पूरी कहानी। यो यो हनी सिंह, ये नाम उस कलाकार का है जो सूरज की तरह चमका लेकिन फिर उस पर सालों का ग्रहण लग गया। लेकिन अब ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। अगर आप रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने ना हो, लेकिन सालों से ना तो उनका कोई हिट गाना आया और ना ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखे। सामने आई तो सिर्फ उनसे जुड़ी नेगेटिव खबरें। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं। अपनी इस वापसी को उन्होंने हनी सिंह 3.0 फीट नाम दिया है। बीबीसी के लिए नयनदीप रक्षित ने हनी सिंह से खास बात की और उनसे म्यूजिक इंडस्ट्री में आने, बीमारी, पर्सनल लाइफ और कमबैक से जुड़े कई सवालों के जवाब जाने। हनी सिंह अपने कई पुराने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि म्यूजिक का शौक उन्हें बचपन से ही था। हनी सिंह ने बताया, बचपन से ही संगीत में मेरी रुचि थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल में प्रार्थना के दौरान तबला बजाता था। उसके बाद तबला बंद कर दिया, लेकिन घर में म्यूजिक बहुत माहौल था। साल 1999 से मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। ए आर रहमान को बहुत सुना। 2000 से इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया। फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन वो कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आईटी इसलिए ली थी कि बीट बना सकूं। 2003 में मैंने अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाई। 2005 में मुझे पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना बनाया, खड़के गलासी तेरे नाल, जो सुपरहिट था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास काम नहीं था। उन्होंने बताया, उसके बाद 2007 में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गया। उससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूजिक बनाना आता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह बताते हैं कि उन्होंने छोटी ही उम्र में काम शुरू कर दिया था और उनका काम चल भी निकला था और कुछ ही सालों में वो पंजाब में स्टार थे। लेकिन दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू किया। वो कहते हैं, खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना लॉन्च किया, ब्राउन रंग, और दुकान चल पड़ी। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने आते चले गए। करियर के शुरुआती दिनों की चुनौतियों के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे और कुछ भी नया करने के लिए उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हनी इसी संदर्भ में दिलजीत दोसांझ से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं कि दिलजीत ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। वो कहते हैं, साल 2009 में अपनी एल्बम के लिए दिलजीत मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर साइन किया। हनी सिंह बताते हैं, दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या जो अभी तक कर रहे हैं वही करना है या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए तैयार हो गए और यही एल्बम का नाम भी पड़ गया। 2009 से लेकर 2010 तक एल्बम डिजाइन का काम हुआ और उसमें एक हिप हॉप गाना भी रखा गया था, पंगा, जो बाद में बहुत हिट रहा, लेकिन एल्बम रिलीज के समय दिलजीत उसे पहले रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने नाम के पीछे की कहानी के बारे में हनी बताते हैं, हनी मेरा निक नेम है और सिंह मेरा सरनेम। तो पहले एल्बम के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी फोटो लगा करती थी और उसी पर नाम होता था। जब म्यूजिक बनाते बनाते 5 साल बीते और मुझे पंजाब में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि अब अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं, उसके बाद ये योयो नाम जुड़ा। यो भी बस एक स्लैंग था जिसका मतलब था आपका अपना। वो मुझे ऐसे पुकारते थे और ऐसे ही नाम पड़ गया। रणबीर कपूर, बलम पिचकारी वाले हीरो को लगता है पानी से डर। ललित मोदी के घर पानी के गुब्बारे क्यों फेंका करती थीं श्रद्धा कपूर। बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्चना गौतम, जिन्होंने गरीबी में दूध बेचने से लेकर न्यूज़पेपर तक फेंके। हनी सिंह अपनी वापसी को 3.0 कह रहे हैं। वो खड़गे गलासी से लेकर देसी कलाकार तक के सफर को अपना पहला पड़ाव मानते हैं।
उसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी निजी पहचान को बनाए रख पाने की कामयाबी और उसके बाद बीमारी और पूरी तरह चकनाचूर हो जाने को दूसरा पड़ाव बताते हैं और अब वो अपने कमबैक को तीसरा पड़ाव मानते हैं। हनी सिंह लगभग 5 साल गायब रहे, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बात ये रही कि उनके अपनों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, 7 साल तक मेरे फैंस मेरे लिए खड़े रहे। उन्होंने ही मुझे पुश किया और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच पाया। हनी सिंह बताते हैं, जब मैंने डोप शोप जैसे गाने दिए तब पंजाब में लोगों ने मेरे पुतले जलाए, लेकिन मैंने किसी को तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोग तो प्यार कर ही रहे थे और बस कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, तो मुझे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मैं ड्रग एडिक्ट होता तो मुझे इतना प्यार करने वाले फैंस रिश्तों के रूप में कैसे मिले। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे जब उन्हें पहली बार बीमारी ने झटका दिया। वो बताते हैं, उस समय हम लोग अमेरिका में शो कर रहे थे। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मुझे चलता शो छोड़कर आना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था, वो बंद हो गया। उस समय मैं क्रैश कर गया था। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्पटम्स हो गए थे।